गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का भी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आज के दिन निफ्टी 50 एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आया है, इसलिए हम एनालिसिस को यहाँ पे निफ्टी 50 से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट एक पहले अच्छे मूव में यहाँ पे बना हुआ था, उसके पहले भी काफी अच्छे मूव होते हुए नजर आए। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, ब्रेकआउट फेल हुआ, वापस से कंसोलिडेट करके मार्केट अपर साइड पे निकलना चालू करा। जहां पे एग्जैक्टली इस कैंडल पे जब हम खड़े हुए थे तभी हमने ये बात डिस्कस करी थी कि यहां से मार्केट बाइंग के लिए काफी अच्छा लग रहा है, और जब मार्केट यहां से निकलना चालू करता है इस लेवल के ऊपर तो काफी अच्छे मूव हमें अपसाइड पे देखने को मिल सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी रैली हमें देखने को मिली, उसके बाद मार्केट ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया अपना यहाँ पे। फिर हमें धीरे धीरे करते हुए मार्केट थोड़ा सा करेक्शन में आता हुआ नजर आया। जहां पे पहले क्या हो रहा था, यहां से जब से हमने ब्रेकआउट करा छोटा मोटा करेक्शन आता था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इस तरह से छोटा मोटा करेक्शन करने के बाद एक बार मार्केट ने थोड़ा सा डीप करेक्शन किया, जहां पे लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरह से हमें ट्रेंड लाइन और ये लोअर हाइज लोअर लोज देखने को मिल रहे थे यहाँ पे। अब कल हमने इस बात को डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जहां पे एक बड़ी सी डोजी कैंडल के अंदर में ही कल हम घूमते रहे। तो अगर मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप अप वगैरह खुल जाता है, अपना ये हाई वगैरह क्रॉस करना चालू करता है, तो एक ट्रेंड लाइन टाइप भी यहाँ पे चलती हुई आ रही थी, इसके ऊपर हमें काफी अच्छे मूव बाइंग साइड पे देखने को मिल सकते हैं। यही बात को हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस ट्रेंड भी हमारा बाइंग साइड पे बना हुआ था। और सेलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने ये डिस्कस किया था कि या तो मार्केट डायरेक्टली फ्लैट खुल के इमीडिएटली नीचे निकलना चालू करे, उस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ब्रेक हो जाएगा। कल के दिन सेम होता हुआ नजर आया है, तो आज हम यहाँ पे सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। दूसरा, सेलिंग के लिए हमने ये डिस्कस किया था कि 24,800 के लेवल के नीचे जब हम जाते हैं तभी हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज 24,800 वगैरह के आसपास भी मार्केट गैप डाउन खुलता है और इमीडिएटली ऊपर आ रहा है तो हमें बाइंग ही करते हुए चलना होगा। सो सेलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने यही केस डिस्कस करे थे। आज के दिन मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेशन किया, हल्का सा फ्लैट से हम गैप अप खुले थे इसलिए। फिर काफी अच्छा एंड में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एक्सपायरी मूव के साथ। आज इसकी एक्सपायरी भी थी, तो काफी अच्छा यहाँ पे प्रीमियम मोमेंटम होता हुआ नजर आया। अब कल के लिए हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं, तो सबसे पहले जैसे मार्केट कोई बड़ा सा गैप अप वगैरह खुल जाता है, ऑलरेडी काफी बड़ा मूव हो चुका है, फ्राइडे का दिन है कल, तो ज्यादा बड़े मूव के लिए तो वैसे भी हम प्लान नहीं रखेंगे। बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है तो जैसा आपको देखने को मिलेगा, पहले कभी भी जब बड़ी कैंडल बनाता है निफ्टी 50, उसके अगले दिन ऑलमोस्ट यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। तो वापस से कुछ गैप अप वगैरह खुल रहा है तो थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं, जिसमें इंट्राडे में छोटे मोटे स्कैल्प हम करते हुए चल सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी यहां से हम कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं। कुछ नहीं यहाँ पे बाय करा होगा, कुछ नहीं यहाँ पे बाय करा होगा, कुछ नहीं यहाँ पे बाय करा होगा, ना करते हुए भी सबने यहाँ पे ऑल टाइम हाई जैसे ही क्रॉस हुआ तब यहाँ पे सबने फोमो में बाय करा होगा कि मार्केट भगता हुआ ही जा रहा है। तो जब अच्छा खासा सब लोग बाय कर चुके हैं तो यहाँ पे फर्दर और स्ट्रेंथ नहीं बच पाती है। उसमें भी अगर डायरेक्टली मार्केट गैप वगैरह खुल जाएगा तो जो यहाँ से सब ये बाय करके बैठे हैं ये सारे लोग, ये अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते हैं, तो इस वजह से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेता हुआ रह जाता है। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट थोड़ा बहुत नीचे निकल रहा है फ्लैट खुल के, या डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है, उसके बाद अगर वापस से अपना हाई क्रॉस करता है, ये हमारे लिए कंपैरेटिवली बेस्ट सिचुएशन रहेगी, जहां पे थोड़ा बहुत मार्केट ने करेक्शन वगैरह दिया, ऊपर के यहाँ पे बायर्स वगैरह को थोड़ा सा हटाया, डराया। जो भी रैंडम बायर्स होंगे जो भगती हुई ट्रेन में यहाँ पे चढ़े होंगे फोमो के चक्कर में, उनको मार्केट पहले थोड़ा सा हटा दे, उसके बाद अगर वापस से अपना हाई वगैरह क्रॉस करता है तो हम बाइंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। जैसा आप देखेंगे प्रीवियस ट्रेंड भी हमारा बाइंग साइड पे बना हुआ है, जहां पे भी कोई इस तरह से अच्छी डिप वगैरह आती है तो हम कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे भी करेक्शन लिया, वापस से मार्केट कंटिन्यू करना चालू कर दिया। तो मेन हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो अच्छी लेवल पे जहां पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है उस साइड पे रहना चाहिए, जहां पे भी कोई अच्छा बाइंग का सेटअप मिलता है। तो कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा डायरेक्टली मार्केट तो वैसे भी बीच में मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग करता हुआ रह जाएगा, क्योंकि बड़ी सी कैंडल के अंदर में हम सेंटर में चल रहे होंगे। यहाँ से ऊपर से कॉल राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, नीचे से यहाँ पे पुट राइटर्स बैठ जाएंगे, तो उस चक्कर में मार्केट को कोशिश करेंगे बीच में ही घूमता रह जाए। अब जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह और ये ट्रेंड लाइंस को हम काफी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आज के दिन मार्केट एक्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के आसपास गैप अप खुला, फर्स्ट टिक के साथ यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग में गया और कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आया प्रॉपर ट्रेंड लाइन के आसपास ही 25,000 के लेवल के एक्जैक्टली पास में। उसके बाद एंड में हमें शार्प यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, यूं कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है। तो जैसा आप देखेंगे नॉर्मली भी अगर सपोज करते हैं मार्केट अभी चल रहा होता, रनिंग मार्केट होता, मार्केट क्लोज नहीं हुआ होता, तो इतने बड़े मोमेंटम के बाद वैसे भी हम अग्रेसिव होकर ना तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ना ही हम अग्रेसिव होकर यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा। फिर भी अगर हम कल कुछ ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो उसमें कम क्वांटिटी के साथ छोटे मोटे टारगेट्स प्लान करते हुए चल सकते हैं। और इसी के साथ एक चीज की हम और हेल्प लेते हुए चल सकते हैं। आज के दिन मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा सा सेलिंग में आया, इस तरह से जिगजैग करा और उसके बाद कंटिन्यू करता हुआ नजर आया, तो इस चीज के लिए हमें प्लान नहीं करना है, बाकी किसी अदर प्रोबेबिलिटी के लिए हम काम करते हुए चल सकते हैं।
जैसे मार्केट अगर वापस से गैप अप वगैरह खुलता है, इमीडिएटली ऊपर जा रहा है, तो हम थोड़ा सा बाइंग में मूव प्लान करते हुए चल सकते हैं, जिसमें क्वांटिटी हमें कम रखनी होगी क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ऑलरेडी यहां से बायर्स बैठना स्टार्ट करे हैं, तो हर लेवल के आसपास से काफी अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई है, एक बहुत बड़ा मूव होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे बाय करने के लिए क्वांटिटी मेरी कम रहेगी और टारगेट भी मेरे छोटे रहेंगे, अच्छे से मैं ट्रेल करते हुए प्लान करने की कोशिश करूंगा। या फिर जैसे मार्केट अगर गैप अप वगैरह खुल के थोड़ा बहुत सेलिंग में आया आज के दिन और वापस से ऊपर गया, तो अगर वापस से गैप अप खुल के सेलिंग में आ रहा है तो थोड़ा सा हम सेलिंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। उसको हम एज अ करेक्शन पर्सपेक्टिव से, प्रॉफिट बुकिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसमें भी क्वांटिटी और टारगेट हमारे छोटे रहेंगे। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम चाहें तो एक 500 का साइकोलॉजिकल लेवल ऐड कर सकते हैं, उसके आसपास हम पहुंचने वाले हैं। ये जो भी आज के दिन निफ्टी एक्सपायरी पे हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिला, इसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? क्या आपने दिन ग्रीन में क्लोज करा, रेड में क्लोज करा, या फिर किसी अदर इंडेक्स को आपने ट्रेड करना पसंद किया? कमेंट करके जरूर बताएं कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही। अब जैसा कि यह है सेंसेक्स का चार्ट, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो सेम निफ्टी 50 जैसा ही स्ट्रक्चर है। यहाँ से हमने ब्रेकआउट करा, थोड़ा करेक्शन दिखाना चालू करा, लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरह से ट्रेंड लाइन वगैरह बनाई, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट आज ये इंपरफेक्ट इनसाइड कैंडल बन रही थी, इसके ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करा, तो काफी बड़ा मूव हमें देखने को मिला। तो ऑलरेडी सबसे पहले पॉइंट को तो इसको ध्यान रखना है कि बड़ा मूव ऑलरेडी आज के दिन हो चुका है और मंडे को भी काफी अच्छा मूव होता हुआ नजर आया था बाइंग साइड पे। तो वापस से हम एक्सपायरी पे, सेंसेक्स एक्सपायरी पे कोई बहुत बड़ा मूव हो जाए उसके लिए प्लान करते हुए नहीं चल सकते। वैसे भी लास्ट फ्राइडे को आपने क्या देखा, सेंसेक्स एक्सपायरी पे काफी बड़ा डाउन साइड का मूव होता हुआ नजर आया। तो वापस से इस एक्सपायरी पे कोई बहुत बड़ा ट्रेंडी मूव हो जाए ऊपर या नीचे की साइड पे, तो उसके लिए तो मैं पर्सनली प्लान करते हुए नहीं चल रहा हूं। तो छोटे मूव के लिए कल के दिन हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। थोड़ा सा ट्रैपिंग, थोड़ा सा वोल्टिलिटी हमें देखने को मिल सकती है जिगजैग। जैसा निफ्टी 50 में आपसे कहा डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो इसमें भी सेम सिचुएशन रहती है। बड़ी कैंडल बनाने के बाद अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस तरह से, तो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन वगैरह में आ जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग करता हुआ रह जाता है। तो इस तरह से हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली कोई गैप डाउन खुल जाएंगे, उस केस में भी हम बड़ी सी कैंडल के बीच में आ जाएंगे, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रहेगा। फ्लैट खुलते हैं तो थोड़ा बहुत पहले करेक्शन के लिए प्लान कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे रैंडम बायर्स वगैरह जो आएंगे उनको मार्केट हटा के फिर वापस से अगर कुछ बाइंग साइड का सेटअप बनाता है तो हम बाइंग में उसको प्लान करते हुए चल सकते हैं। ओवरऑल किसी भी केस में कुछ भी प्लान करना हो, क्वांटिटी मेरी कल के दिन कम रहेगी और टारगेट में छोटे प्लान करने की कोशिश करूंगा या एटलीस्ट उसको ट्रेल करता हुआ चलूंगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 200 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 582 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है माइनर, 200 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है। यहाँ से हमने ब्रेकआउट वगैरह करना चालू किया है। इसके बाद 82,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे 500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी हमारा और साइकोलॉजिकल लेवल भी देखने को मिल रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे ये हो जाता है कि कंपेयर टू निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये हमें ऑल टाइम हाई से काफी दूर देखने को मिल रहा है। वहां पे हम आज के दिन फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे इस लेवल के आसपास हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। ये हमारा इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का जोन था पहले, फिर सपोर्ट बना। सो डायरेक्टली मार्केट अगर इस जोन के आसपास कहीं पे खुल जाता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह दिखाए या यहीं पे होल्ड करता हुआ नजर आए, तो उस केस में हमें जिगजैग होती हुई नजर आ सकती है। डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, छोटे मोटे गैप डाउन में तो क्या होगा, मार्केट हल्का फुल्का नीचे आके वापस से ऊपर आ रहा है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो कैंडल के बीच में आ जाएंगे, जहां पे ऊपर से कॉल राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, नीचे से पुट राइटर्स वगैरह ऑलरेडी बैठे होंगे और पुट राइटिंग ऐड होना चालू हो जाएगी, तो बीच में वो कोशिश करेंगे फिर मार्केट यहाँ पे जिगजैग बना रहे। वैसे भी जैसा आप साइकोलॉजी समझे लोगों की, तो यहाँ पे क्या होगा, आज के दिन ब्रेकआउट हुआ, सब सोच रहे हैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रांग है, बाइंग में जा रहा है ये वो। अब बड़ा सा गैप डाउन खुल जाएगा तो उसमें कंफ्यूजन आ जाएगा लोगों के। कुछ यहाँ पे बाय करने की सोचेंगे जिनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, कुछ सोचेंगे कि यार ऑलरेडी ऊपर बाय कर लिया, लॉस दिखना चालू हो रहा है, क्या पता मार्केट ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो यहाँ पे सेल करेंगे। तो उस चक्कर में यहाँ पे जिगजैग होती हुई रह जाएगी, जिसका फायदा ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे उठा के जा सकते हैं। मेजर डायरेक्शन जो हमारा रहना चाहिए वो सिंपली बाइंग साइड पे रहना चाहिए, क्योंकि यहां से हमने ट्रेंड लाइन वगैरह को ब्रेकआउट करना चालू करा है। पहले भी हम इस तरह से अप साइड पे मूव करते हुए आ रहे थे, करेक्शन लिया, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह करा, उसी को लेवल को रिटेस्ट करके वापस हम ऊपर निकलना चालू करें हैं। तो मेजर डायरेक्शन तो बाइंग साइड पे रहेगा, पर कोई थोड़ा सा मार्केट रुक के करेक्ट करके फिर वापस से अगर बाइंग में जाता है तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन तो बाइंग साइड पे यहाँ पे भी था, पर भगते हुए मार्केट में अगर जैसे हम यहाँ पे इस भगते हुए कैंडल में यहाँ पे एंटर कर गए, तो यहाँ पे मार्केट उस दिन हमें जिगजैग करके परेशान कर दिया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे काम नहीं करना है। डायरेक्टली कोई गैप अप वगैरह खुल जाता है, उस केस में वैसे भी आज के दिन क्या हुआ, गैप अप खुल के हल्का फुल्का मार्केट सेलिंग में गया, उसके बाद वापस से इस तरह से आता हुआ नजर आया। तो अगर सेलिंग में जा रहा है तो हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन में बना रहे, यहाँ पे जिगजैग साइडवेज बना रहे, या जैसे इमीडिएटली ऊपर जा रहा है तो थोड़ा बहुत बाइंग वगैरह में जा सकता है, फिर वापस से हमें प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब जैसा कि हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बनती हुई जा रही थी और हमने कल ये डिस्कस किया था कि इस जोन के आसपास हम बैक टू बैक कई बार रेजिस्टेंस फेस कर चुके हैं। जैसे ही मार्केट इस जोन को क्रॉस करना चालू करता है तो काफी अच्छा बाइंग का मूव हमें देखने को मिल सकता है। फ्लो में यहाँ पे 500 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो इसके ऊपर और मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है। 500 का लेवल आएगा, हमने यही प्लान किया था, इसके ऊपर और मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पे काफी अच्छे से मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट करा, जितना ये रेंज की लेंथ थी उतना मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट कर चुका है।
यहाँ से 51,000 के लेवल के आसपास से हमने 51,900 के आसपास हाई लगाया है, तो ऑलरेडी 900 पॉइंट की मोमेंटम हो चुकी है आज। तो अब थोड़ा सा रुकने का टाइम है। कल के दिन मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके काम करना पसंद करूंगा या फिर वेट एंड वॉच करना पसंद करूंगा। जैसे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे अग्रेसिव होने का टाइम था जब मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था, और हमने प्लान भी ये किया था कि अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो 500 के ऊपर भी फ्लो में जा सकता है और काफी अच्छा मोमेंटम दे सकता है। अब यहाँ पे जाके अग्रेसिव होकर ना तो हम बाय कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से जो बायर्स वगैरह बैठे वो काफी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। उसके बाद जिनको निकलना होगा वो निकल गए होंगे, नहीं निकलने की सोचा होगा तो इस कैंडल को देख के डर के भग गए होंगे। तो अगर मार्केट वापस से जैसे गैप अप वगैरह खुल के अपना हाई क्रॉस करता है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। इस चीज का यूज करना होगा। जैसे आज के दिन गैप अप खुल के मार्केट सेलिंग में आया, फिर वापस से ऊपर रिकवर करा, तो ये चीज के लिए हम प्लान ना करते हुए बाकी किसी अदर प्रोबेबिलिटी के लिए काम करते हुए चलेंगे, जैसा मैंने बाकी दोनों इंडेक्स में आपसे डिस्कस किया। और डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा गैप डाउन वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, उसमें हमारा कोई भी यहाँ पे प्लान नहीं बन पाएगा, क्योंकि मार्केट जिगजैग करता हुआ रह जाएगा। कोई लोग बाय करेंगे, कोई सेल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी डरेंगे, सेलर्स भी डरेंगे। किसी को लगेगा कि यार अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, सही प्राइस पे मिल रहा है, बाय कर लेता हूँ। कोई ऊपर जो एंटर करा होगा उसको डर लगेगा, वो यहाँ पे एग्जिट करेगा। तो इस चीज में हम कुछ भी यहाँ पे प्लान करते हुए बीच में नहीं चलेंगे। जैसा कि यहाँ पे भी काफी अच्छा ब्रेकआउट वगैरह हुआ था, बहुत अच्छा मूव के साथ मार्केट क्लोज हुआ था, पर अगले दिन बड़ा गैप डाउन खुल गया, तो सब यहाँ पे कंफ्यूज बने रहे और मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ नजर आया, जिसको हमने उस दिन डिस्कस भी किया था, प्लान भी किया था। तो कोई बहुत बड़े गैप डाउन में यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज बना रहेगा, तो उसमें मैं प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी केस में हमें कैसे बेस्ट कंडीशन मिल सकती है वो हमने डिस्कस कर लिया है, उसको मैं 25-50% क्वांटिटी से प्लान करने की कोशिश करूंगा, टारगेट अच्छे से ट्रेल करते हुए। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।